गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 में अध्याय 8 स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं। बच्चों, प्रादेशिक का अर्थ होता है राज्य। अपने यहाँ पर केंद्रीय सरकारें हैं, फिर राज्य सरकारें हैं, निर्वाचित अर्थात जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतंत्र के लिए इन दोनों सरकारों को ही काफ़ी नहीं माना गया है। लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। वो जो स्थानीय स्तर जैसे ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इन मसलों की देखभाल करने के लिए वहाँ एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। यानी स्थानीय सरकारों की रूपरेखा कैसी है, उनकी बनावट कैसी है, वो हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है, उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। स्थानीय सरकारों का क्या महत्व है, स्थानीय सरकार क्यों बनाई जाती है, उसे शक्तियाँ क्यों प्रदान की जाती है, वो आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, अपन जानते हैं स्थानीय सरकार जैसे कि हमारे संघवाद को अपनाया गया है तो सबसे ऊपर होती है केंद्रीय सरकार, देश की सरकार। फिर इसके बाद में अपने 28 राज्य हैं, सभी 28 राज्यों की 28 सरकारें। फिर इसके बाद में स्थानीय स्वशासन। मतलब स्थानीय स्वशासन यानी किसी क्षेत्र विशेष का, जैसे कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर का शासन। अब स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट पंचायती राज, जिसमें 3 स्तर आ जाते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दूसरा है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन के भी 3 स्तर हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये दोनों जो स्तर हैं, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये दोनों स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के द्वारा हम जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है। जो स्थानीय निकाय है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगर पालिका, इनका महत्व क्या है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन, 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है और 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्वशासन से है। इनका क्या महत्व है वो आज अपन जानेंगे। मतलब स्थानीय सरकार क्यों, यानी स्थानीय सरकार क्यों बनाई जाती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, तो वो आज हम इस अध्याय में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले उदाहरण दिया गया है मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। मध्य प्रदेश में बच्चों एक जिले का नाम है सीहोर। गीता राठौड़ इसी जिले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। उदाहरण दिया गया है गीता राठौड़ का, जो कि सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत है, वहाँ की नागरिक हैं। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई। आरक्षित सीट बच्चों जैसे कि अपन को पता है, पंचायती राज में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया गया है। तो वो इस रिजर्व कोटे में, आरक्षण कोटे से 1995 ईस्वी में सरपंच निर्वाचित हुई जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की। लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। सन 1995 ईस्वी में जब गीता चुनी गई, वो आरक्षण कोटे से चुनी गई, आरक्षित सीट से चुनी गई, महिला आरक्षित सीट से। लेकिन उसके अच्छे काम के कारण 2000 ईस्वी में बिना किसी आरक्षण के गीता को उसके अच्छे कामों का इनाम देते, प्राइज देते हुए वापस उसे चुना गया, क्योंकि उसने अपने सरपंच के कार्यकाल के दौरान गांव में विकास कार्य किए। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। 1995 में आरक्षित सीट से, रिजर्व सीट से चुनी गई थी। आरक्षित कोटे से पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को। 2000 में सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी। गृहिणी का अर्थ होता है बच्चों जो किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ी हुई, एक सामान्य महिला है, कामकाजी महिला नहीं। लेकिन वह राजनीतिक रूप से
दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। हालांकि गीता एक गृहिणी थी, उसे ज़्यादा बाहर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब वह राजनीति में आई तो वह एक दूरदर्शी जो दूर की देखता है, आगे के लिए सोच समझ करके कार्य करता है, तो दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति, पंचायत में जो जनता की शक्ति जुड़ी हुई थी, इसका इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, जो गांव का तालाब था उसको पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने जो कार्य की वो है सरपंच के रूप में, तो उसने सबसे पहले गांव का जो तालाब था उसको पक्का बनवाया, स्कूल की इमारत का निर्माण करवाया, गांव में सड़कें बनवाई। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। तो गीता ने सरपंच बनने के बाद में जो पंचायत के सरपंच के रूप में उसके पास जो शक्ति आई, उस शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए किया, गांव वालों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया और अपने गांव में वन और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किया। गांव में वृक्षारोपण अभियान के द्वारा वनों को बढ़ाया गया और जल का समुचित प्रबंधन किया गया। जो जानकारी हमें मिली है बच्चों गीता के बारे में, वो पंचायती राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 की जो पंचायत समिति से संबंधित एक पुस्तिका निकाली जाती है, पंचायती राज अपडेट, वहाँ से मिली है। तो सफल महिला की ऐसी एक और कथा है। सबसे पहले अपन ने गीता राठौड़ के बारे में पढ़ा, जो एक सफल महिला सरपंच रही। अब जो दूसरी स्टोरी है वो अपन पढ़ते हैं। ये महिला तमिलनाडु के गांव वेंगीवसल की सरपंच थी। जो दूसरी महिला है वो तमिलनाडु का एक गांव है वेंगीवसल। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। 1997 ईस्वी की घटना यहाँ पर बताई गई है। तमिलनाडु की सरकार ने जो 71 सरकारी कर्मचारी थे उनको 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। ये जमीन वेंगीवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगीवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मुझे स्टोरी यह है कि 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। ये जमीन कौन से इलाके में आ गई? गांव वेंगीवसल में। तो वहाँ के जो कांचीपुरम के कलेक्टर थे उन्होंने जो वेंगीवसल की सरपंच थी उनको आदेश दिया कि इस जो वेंगीवसल गांव की जो ज़मीन है उसके बारे में फैसला लिया जा चुका है और उस फैसले को मानते हुए सरपंच को वह ज़मीन उन सरकारी अधिकारियों को देनी होगी। लेकिन सरपंच और ग्राम पंचायत जो वेंगीवसल गांव की ग्राम पंचायत थी इसने कलेक्टर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि हम ये आदेश नहीं मानेंगे। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि जमीन अधिग्रहित कर ली जाए, उन सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाए। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। तो कलेक्टर के खिलाफ जो ग्राम पंचायत वेंगीवसल की सरपंच थी वो पहुंच गई मद्रास हाईकोर्ट में, मद्रास उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका लगा दी। वहां पर उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। जो हाईकोर्ट था उस हाईकोर्ट ने जो कलेक्टर का आदेश था उसको सही बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि जो कलेक्टर ने आदेश दिया है वह सही है और ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जमीन उन सरकारी अधिकारियों को मिलनी चाहिए। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ का ये फैसला। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने
एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। अब उच्च न्यायालय ने भी फैसला किसके पक्ष में दिया? कलेक्टर के पक्ष में और उन सरकारी अधिकारियों के पक्ष में। पंचायत के इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। वापस खंडपीठ के पास अपील की गई पंचायत के द्वारा। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। जो फैसला पहले हाईकोर्ट ने लिया था उस फैसले को पलट दिया गया, क्योंकि न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, वह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। जो जमीन देने का आदेश है सरकारी अधिकारियों को, उससे क्या हुआ है? उससे पंचायत समिति की जो शक्ति है, उसको जो संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई है, उसका उल्लंघन करता है। और इस फैसले में ग्राम पंचायत का साथ दिया गया। तो बच्चों ये स्टोरी आप समझ गए होंगे। ये स्टोरी ये है कि 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर ज़मीन दी थी, और वह ज़मीन वेंगेवेसल गाँव के एरिया में थी। कलेक्टर ने आदेश दिया, कांचीपुरम कलेक्टर ने, कि वो जो सरकारी अधिकारी है वहाँ उस गांव में अपनी ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। सरपंच ने याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में, और जब हाई कोर्ट के एकल खंडपीठ ने भी ग्राम पंचायत के खिलाफ फैसला दिया, तो वापस से पंचायत ने खंडपीठ के पास दोबारा अपील की, और एकल खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ उच्च हाईकोर्ट में फिर याचिका चली, और इसमें आदेश दिया गया कि जो पंचायत के अधिकार है, संविधान ने जो उसे अधिकार दिए, ये उसका उल्लंघन है, और जो ज़मीन है ग्राम पंचायत के पास ही रहेगी, सरकारी अधिकारियों को नहीं मिलेगी। तो ये हमने 2 जो सरपंच हैं उनके बारे में एग्जाम्पल पढ़ा, उनके कार्यों के बारे में एग्जाम्पल पढ़ा। किस तरह उन्होंने अपनी बहादुरी से, अपनी निर्णय क्षमता से फैसले को प्रभावित किया। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन की एक विशेषता है कि इसमें 33% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। ये कथा इस बदलाव का सबूत पेश करती है कि भारत में गांवों की तस्वीर बदल रही है। महिलाएं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और वह अपने सही निर्णयों से बड़े से बड़े बदलाव को भी, बड़े से बड़े जो आदेश है उसको भी पलट सकती है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। बच्चों इसको आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। तो जो गांव और जिला के स्तर का शासन है, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। स्थानीय ज्ञान यानी वहाँ रहने वाले लोगों का ज्ञान और उन लोगों के हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए अनिवार्य घटक है। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी जरूरी है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का फायदा ये है कि ये लोगों के सबसे नज़दीक होता है। इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वेंगीवेसल ग्राम की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा और अपनी जमीन के साथ क्या करना है ये फैसले करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू यानी साहस प्रयासों के कारण संभव हुआ और इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है।